रात के बाबा। ये गजल रफी साहब के जीवन की आखिरी गजल है और इस गजल के रिकॉर्डिंग से जुड़ा किस्सा भी रफी साहब के चाहने वालों को उनकी पर्सनालिटी का एक बिल्कुल अलग और अनोखा रूप दिखाती है। ख्वाबों की रात आई। इस गजल को रफी साहब ने फिल्म हब्बा खातून के लिए रिकॉर्ड किया था। हालांकि ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी, लेकिन इस गजल की रिकॉर्डिंग के बाद रफी साहब रो पड़े थे और उन्होंने इस गजल की फीस भी नहीं ली। ये गजल रफी साहब ने अपने इंतकाल के कुछ समय पहले ही रिकॉर्ड की थी। आज द दिल्ली टॉकीज में इसी की कहानी। नौशाद साहब की रचनाएं हमेशा रागों से प्रेरित होती थी और रफी साहब के साथ उनकी साझेदारी 50 और 60 के दशक में बॉलीवुड संगीत के स्वर्णिम युग की शुरुआत थी। सन 1949 में फिल्म दुलारी का गाना सुहानी रात ढल चुकी है एक ऐसा गीत है जो आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बस गया है। ना जाने तुम कब आओगे। सन 1952 में बैजू बावरा के साथ उनकी जोड़ी ने एक नई ऊंचाइयां हासिल की। वो दुनिया के रखवाले। और रफी साहब की आवाज ने नौशाद के संगीत को एक नई पहचान दिलाई। मन सन 1960 में आया ये गीत मन में राधिका नाचे रे। और सन 1963 में आया ये गीत मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। मेरे महबूब मेरी मोहब्बत की कसम। जैसे गाने इस साझेदारी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। रफी साहब की आवाज और नौशाद साहब की धुन ने मिलकर संगीत को एक नई दिशा दी। सन 1980 का दौर बॉलीवुड संगीत के लिए काफी बदलाव भरा समय था। नए और अजीबोगरीब गाने बन रहे थे। पुराने दौर के गायक और संगीतकार भी इस बदलाव से हैरान थे। सन 1980 के आसपास ही नौशाद साहब हब्बा खातून फिल्म के लिए संगीत बना रहे थे। फिल्म में एक गजल थी। नौशाद साहब चाहते थे कि इस गजल को रफी साहब गाए। रफी साहब से बात भी हो गई और उन्होंने इसे गाने के लिए हाँ भी कर दी। संगीतकार नौशाद ने रफी साहब को रिहर्सल के लिए बुलाया और उन्हें गजल के बोल और धुन सुनाई। जब रफी साहब ने इसे सुना तो उनकी आंखें नम हो गई। वे रोने लगे। ये देखकर वहां मौजूद हर कोई चौंक गया। मैंने देखा वो रो रहे। रफी साहब जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, आज क्यों इतने भावुक हो गए। नौशाद साहब को लग रहा था शायद आज रफी साहब की तबीयत ठीक नहीं है और फिर उन्होंने रफी साहब से पूछा, क्या बात है, आज कुछ आपकी तबीयत नासाज लग रही है, आपकी आंखें क्यों भर आई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। इस पर रफी साहब ने जवाब दिया, नौशाद साहब, आपने राग पटदीप में ये गजल बनाई है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आजकल जो गाने बन रहे हैं वो मेरे गले से तो निकलते हैं लेकिन मेरे दिल तक नहीं पहुंचते, लेकिन आपकी ये गजल ये मेरे दिल में उतर गई। क्या हो गया है इस जमाने को। रफी साहब की ये बात सुनकर नौशाद साहब बोले, अरे जाने दीजिए, छोड़िए रफी साहब, आप जज्बाती हो रहे हैं, चलिए रिहर्सल कीजिए। कई दिनों तक इस गजल की रिहर्सल के बाद जब गजल रिकॉर्ड हुई तो इसके तुरंत बाद रफी साहब एक बार फिर से नौशाद साहब के गले लिपटकर रोने लगे। मोहम्मद रफी साहब फिर मुझसे लिपटकर रोने लगे। संगीतकार नौशाद ने पूछा, क्या हो गया रफी साहब, आजकल आपको कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहे हैं। चलिए छोड़िए, आप इस गजल के पैसे ले लीजिए और अब अगले गानों की तैयारी कीजिए। इस पर रफी साहब बोले, मैं इसके पैसे नहीं लूंगा, मैंने जो ये गजल गाई है उसे गाकर जो खुशी मुझे नसीब हुई है वो पैसों से थोड़ी ना पूरी होगी। मैं पैसे नहीं लूंगा,
मैं पैसे नहीं लूंगा, और ये कहते हुए वे स्टूडियो से चले गए। मैं पैसा नहीं लूंगा ये कहते हुए वो चले गए साहब। इस गाने का मुआवजा रफी साहब ने नौशाद के लाख इसरार पर भी नहीं लिया और बिना पैसे लिए स्टूडियो से बाहर चले गए। नौशाद साहब जब भी इस किस्से को सुनाते थे तो भावुक हो उठते थे। जिस रात के काबा। मोहम्मद रफी लाहौर से जब पहली बार हिंदी सिनेमा में किस्मत आजमाने के लिए मुंबई जा रहे थे तो उन्होंने लखनऊ जाकर नौशाद के वालिद से नौशाद के लिए एक सिफारसी खत लिखवाया और उसे ले जाकर नौशाद को दे दिया। उस दौरान नौशाद साहब कारदार प्रोडक्शन तले बन रही फिल्म पहले आपके लिए म्यूजिक कंपोज कर रहे थे। उन्होंने रफी साहब को इस फिल्म में एक कोरस गीत गाने के लिए मौका दिया। गाना था हिंदुस्तान के हैं हम। इस गीत के लिए उन्हें पहली बार 10 रुपए मेहनताना मिला था। रफी साहब ने अपने करियर के पीक में भी कभी गाने के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं मांगी कि जिसे सुनकर प्रोड्यूसर को लगे कि एक गाने के लिए इतना पैसा। रफी साहब से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जब उन्होंने म्यूजिक कंपोजर्स से गाने के पैसे तक नहीं लिए और बिना मेहनताना लिए ही गानों की रिकॉर्डिंग कर डाली। लेकिन फिल्म अब्बा खातून का यह किस्सा कुछ अनोखा है, क्योंकि नौशाद साहब जब भी इस वाक्य का जिक्र करते थे तो खुद भी रो पड़ते थे। नौशाद साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि रफी साहब ने इस गजल के लिए कोई भी पैसा लेने से मना कर दिया। शायद वो इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो उन्होंने हम सभी को एक बेहतरीन तोहफा देने का मन बनाया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल द दिल्ली टॉकीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए संगीत की इस जादुई धुन को अपने दिल में बसाए रखें।